क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे, लेकिन एक रिकॉर्ड जो सालों बाद भी वैसा का वैसा अडिग खड़ा है। वनडे क्रिकेट में हर बल्लेबाज एक बार दोहरा शतक लगाने का ख्वाब देखता है। पीढ़ियों से क्रिकेटरों ने इस सपने को जीने की कोशिश की, कईयों ने प्रयास किया, पर दोहरा शतक सिर्फ ख्वाब ही बना रहा। दुनिया के हजारों खिलाड़ी इस मंजिल के पीछे भागते रहे, लेकिन यहाँ तक पहुँच सके सिर्फ चुनिंदा नाम। और फिर इस क्रिकेट की धरती पर उतरा एक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ इस ख्वाब को पूरा किया, बल्कि उसे चकनाचूर करके नया इतिहास लिख दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार दोहरा शतक ठोककर दुनिया को बता दिया कि अगर संकल्प और दृढ़ता साथ हो तो इतिहास भी तुम्हारी उंगलियों पर नाच सकता है। ये कोई और नहीं, ये क्रिकेट का वो विनाशक अवतार है जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों की आत्मा दहल उठती है। द मैन, द हिटमैन, रोहित शर्मा। ये बल्लेबाज कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था, ये वो इंसान था जिसने अपने बल्ले से अग्नि वर्षा बरसाई, गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भस्म कर दिया, करियर को तबाह कर दिया और विरोधियों की पूरी रणनीति की लुटिया डुबोई। ये वही बल्लेबाज था जिसने मैदान पर कदम रखते ही 264 रनों का अंबार खड़ा कर दिया। वो बल्लेबाज जिसने क्रिकेट के मैदान पर रौद्र अवतार धारण कर लिया, जिसके शॉट्स देखकर गेंदबाजों की रूह कांपने लगी और जिसकी बल्लेबाजी एक विकराल रूप बनकर पूरे स्टेडियम में तबाही और तूफान मचा गई। ये वो तूफान था जो मैदान में आते ही तबाही मचा देता था। क्रिकेट की धरती पर उस पारी को गुजरे हुए अब एक दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है। कई तूफानी बल्लेबाज आए और चले गए, लेकिन आज भी जब वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े कारनामों की चर्चा होती है तो सबसे पहले जिक्र होता है हिटमैन रोहित शर्मा की उस अमर 264 रनों की पारी का, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। उनकी यह पारी सभी दोहरे शतकों में सबसे अनोखी, सबसे खौफनाक और सबसे यादगार मानी जाती है। आज दुनिया के तमाम बल्लेबाज बड़े स्कोर का सपना देखते हैं, लेकिन रोहित शर्मा की वो 264 रन की पारी आज भी बाकी सभी से इतनी दूर खड़ी है कि वो बल्लेबाज के लिए एक अदृश्य दीवार जैसी बन चुकी है, जिसे छूना तो सब चाहते हैं, लेकिन पार करना आज भी उनकी औकात और पहुंच से बाहर है। 13 नवंबर 2014, कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला। खास बात यह है कि रोहित ने इस ऐतिहासिक पारी से पहले 3 महीने तक कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला था। उस साल अगस्त में उन्हें उंगली में चोट लग गई थी और इस वजह से वे टीम से बाहर थे। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या रोहित को वापसी का मौका मिलना चाहिए या फिर अजिंक्य रहाणे और रॉबिन उथप्पा जैसी जोड़ी को ओपनिंग करने दी जानी चाहिए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दुनिया के लिए यह शायद एक साधारण सा मैच था, लेकिन भारतीय फैंस के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि मैदान पर उतर रहा था उनका चहेता सितारा, उनका हिटमैन रोहित शर्मा, जो चोट के बाद लंबे समय से टीम से बाहर था और अब मैदान पर वापसी कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय भी उसी के इंतजार में थम गया हो। अजिंक्य रहाणे ने कुलशेखरा के पहले ओवर में 3 चौके जड़कर भारत को शानदार शुरुआत दे दी थी। दूसरी ओर रोहित शर्मा धीमे धीमे अपनी लय पकड़ रहे थे। 5वें ओवर में जब रोहित का कैच परेरा ने टपका दिया तो मानो भाग्य भी रोहित के साथ खड़ा हो गया। रहाणे 28 रन बनाकर आउट हो गए और विराट कोहली ने खुद न आकर
अंबाती रायडू को बल्लेबाजी करने भेजा। श्रीलंका की टीम ने इस बीच दबाव बना दिया और भारत को रनों के लिए तरसा दिया। दबाव के चलते रायडू 8 रन बनाकर ही चलते बने। उस समय लग रहा था मानो श्रीलंका की टीम भारत पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 59 रन था 2 विकेट के नुकसान पर। फिर आए कप्तान विराट कोहली और रोहित ने मिलकर पारी को संभाला, धीरे धीरे रन जोड़े और इस बीच रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 72 गेंदों में बने उनके शुरुआती 50 रन। यह थी तूफान से पहले की खामोशी। 25 ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 122 रन था और 25 ओवर अभी बाकी थे। यहीं से शुरू होती है रोहित की वह कहानी जब बल्ला आग उगलने लगता है। यहाँ से प्रकट होता है हिटमैन का रौद्र रूप, क्रिकेट की रणभूमि में वह अवतार जहाँ रिकॉर्ड्स नहीं टूटते बल्कि इतिहास कांपता है। आंकड़े चीखते हैं और मैदान में हाहाकार मचता है। जहां रोहित ने पिछली 72 गेंदों में 50 रन बनाए थे, अब सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन बनाकर 100 गेंदों में वनडे करियर का 5वां शतक ठोक दिया। लेकिन रोहित के लिए यह शतक अंत नहीं, शुरुआत थी। रोहित का बल्ला अब कोई साधारण बल्ला नहीं था। यह तो मानो बाहुबली का विनाशक अस्त्र बन चुका था, जो गेंदबाजों के आत्मविश्वास, उम्मीद और सपनों को चकनाचूर कर रहा था। श्रीलंका के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज बार बार फील्ड बदल रहे थे, रणनीति बदल रहे थे, लेकिन हिटमैन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। गेंदबाजों के कदम डगमगाने लगे, मानो रणभूमि में एक अकेला योद्धा पूरी सेना पर भारी पड़ रहा हो। शतक लगाने के बाद रोहित ने अगली 50 सिर्फ 25 गेंदों में बनाई। विराट 66 रन पर रन आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर 40 ओवर में 275 पर 3 था और रोहित शर्मा अकेले योद्धा की तरह 150 रन पर डटे हुए थे। आखिरी 10 ओवर बचे थे और रोहित का तूफान अब विकराल होने वाला था। उसके बाद मैदान पर जो हुआ वह किसी सुनामी से कम नहीं था। रोहित ने चौको छक्कों की बरसात कर दी, हर दिशा में तबाही, हर गेंदबाज पर रोहित का कहर। रोहित का बल्ला अब आग उगल रहा था और श्रीलंका के गेंदबाज उस आग में जलकर राख हो रहे थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने चौका लगाकर दोहरा शतक ठोक दिया और पहले बल्लेबाज बन चुके थे जिनके नाम 2 दोहरे शतक दर्ज थे। पूरा ईडन गार्डन गूंज रहा था रोहित के नारों से और अभी भी लगभग 5 ओवरों का खेल बाकी था। 200 के आंकड़े को छूते ही रोहित मानो किसी और ही रूप में ढल गए। अब मैदान पर उतरा हिटमैन का असली रौद्र अवतार, जहां हर शॉट गेंदबाजों के लिए किसी प्रचंड तूफान से कम नहीं था। रोहित ने सहवाग का 219 रन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास कांप रहा था, आंकड़े रो रहे थे और श्रीलंका की पूरी टीम उस एक इंसान के सामने निराश और असहाय खड़ी थी। गेंदबाजों के कदम लड़खड़ा रहे थे, मानो समुद्र में तूफान उठा हो और उनकी नाव पलटने वाली हो। हर गेंद पर चौका, हर ओवर में तबाही, छक्कों की ऐसी बौछार कि खिलाड़ी स्टाफ, दर्शकों को बैठने का मौका ही नहीं मिला। जो भी बैठने की कोशिश करता, अगली ही गेंद पर एक और छक्का आसमान चीर देता। उस दिन दर्शकों को लगा मानो उनका हर पैसा वसूल हो गया हो। शुरुआती 100 गेंदों में 100 रन और अगली 125 गेंदों में 150 और फिर 166 गेंदों में 250 का आंकड़ा छूकर दुनिया को हैरान कर दिया। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन तब तक वो 173 गेंदों में 264 रन
ठोक चुके थे। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में शामिल थे 33 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के। रोहित की इस तबाही भरी पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका के सामने 404 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 251 रन पर ढेर हो गई। विडंबना देखिए, लंका की पूरी टीम रोहित शर्मा के अकेले स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई और रोहित से भी 13 रन से हार गई। भारत ने यह मैच 153 रन से जीत लिया। उस ऐतिहासिक दिन ईडन गार्डन सिर्फ एक मैदान नहीं था, वो एक ऐसा मंच बन गया था जहां क्रिकेट की इस धरती पर हिटमैन ने एक नया इतिहास लिखा था। आज एक दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है, कई तूफान आए और चले गए, लेकिन रोहित शर्मा का वो 264 रन का तूफान आज भी वैसा ही खौफनाक, वैसा ही जादुई और वैसा ही अमर खड़ा है। श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए वो दिन एक डरावना सपना था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा, क्योंकि जहां बाकी बल्लेबाज सिर्फ डबल सेंचुरी का सपना देखते हैं, वहां रोहित शर्मा 3 बार वो सपना जी चुके हैं। और यही कारण है कि क्रिकेट के इतिहास में जब भी सबसे विनाशकारी पारियों की चर्चा होगी तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा हिटमैन रोहित शर्मा का।